दोस्तों, हम NMMS का पेपर आज हल करेंगे, जिसमें दो भाग थे, एक सेट और एक मेट। तो अपन सेट वाले हिस्से को हल करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता परक सामाजिक विज्ञान, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है। तो ये भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है, आप बता सकते हैं। कौन सी विशेषता हो जाएगी? संघवाद। बालवाड़ी क्रेच की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कितनी होनी चाहिए? 30 से अधिक। राजस्थान संघ का गठन हुआ, तो राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अलवार कहा जाता है। तो अलवार कौन से संतों को कहा जाता था? वैष्णव संतों को कहा जाता था दक्षिण भारत के अंदर। सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती हैं, किसके लिए करते हैं? विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाओं में, गरीबों की कुछ सेवाएं प्रदान करने में, राजमार्ग न्यायिक व्यवस्था बनाने में, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो उसको हम बताएंगे कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, तो भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, ये सभी पर्यावरण के लिए खतरा है। हिमनद से तात्पर्य बर्फ की नदी। रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय कौन सा था? संथाल। ह्यूमस का अर्थ है, ह्यूमस का अर्थ होता है मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ये सभी 1857 की क्रांति के कारण थे। सारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा हुआ है? तो सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। खुशनवीसी माहिर होते हैं। खुशनवीसी है ना, जो बहुत सुंदर ढंग से लिखने में माहिर होते थे, तो सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में वो माहिर हुआ करते थे। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष में MDM को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था? तो वो साल कौन सा था? यानी 2001 में एक बार सरकार ने आदेश दिया था कि सभी जो है 6 माह के अंदर MDM शुरू कर दे। किस शासक ने जल सेना बनाई थी? देखो, राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, तो राजराज नहीं करना इसमें, राजेंद्र प्रथम ने जो है जल सेना बनाई थी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है? तो ये सभी परंपरागत साधन है, लेकिन खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ये गैर परंपरागत साधन नहीं है। माहवारी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? तो माहवारी व्यवस्था में गांव के मुखिया द्वारा किया जाता था। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल का। ठीक है भाई। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, क्या है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की जो है समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में ये परत पाई जाती है। किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें होगी? तो वो साल था 1972 में। 1972 ईस्वी में ये फैसला लिया गया। निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, लेकिन चौहान वंश जो है ये उस समय उन्होंने भाग नहीं लिया था। चंद्रबर्दई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे? तो चंद्रबर्दई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कवि थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं?
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के सभी लक्षण हैं, यानी उपरोक्त सभी। खिराज एक प्रकार का था। खिराज क्या था? एक प्रकार का। उस समय ये खिराज जो है मराठा द्वारा या अन्य शासकों से लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर था। नेक्स्ट देखते हैं अपन राजस्थान में पहली सूची वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल ब्यावर में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। उसके बाद में राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल कर दिया वो सहरिया। महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष में बनाया गया था? तो ध्यान रखना इसमें प्रश्न को, ये 2005 में कानून तो बनाया गया था, लागू 2006 में हुआ। तो अपन यहाँ कानून बनाने की बात हो रही है कि किस वर्ष बनाया गया था, तो 2005 में। अगला, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होती है? 543। पेटेंट का अर्थ है, तो पेटेंट का अर्थ क्या है? किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। तो तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये सामाजिक के प्रश्न 35 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में है अब विज्ञान के प्रश्न। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं विज्ञान में। रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित की जाती है? तो वो कौन सा अंग है? वृक्क। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। वनोन्मूलन के परिणाम हैं। ये सभी वन उन्मूलन के परिणाम है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और मरुस्थलीकरण हो रहा है। हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु क्या है? तो लड़का की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 28 वर्ष है। मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न रूप में उत्सर्जित करती है। कौन से रूप में करती है? वो अमोनिया के रूप में अपने अपशिष्ट पदार्थ को त्यागती हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे, निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक कौन सा है? तो स्विच ऑन का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो स्विच ऑन का प्रतीक है। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा उत्पाद है? बिटुमेन। नेक्स्ट देखेंगे अपन, मेंढक में किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है? तो किसके द्वारा होता है? इसमें से थायरोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। पित्त रस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस किसको पचाता है? वसा को। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा हो जाए? या गोबर के कंडे। तो कौन सा हो जाएगा? गोबर के कंडे। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? दाल, रोटी, दाल और सब्जियां। चौथा ऑप्शन। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है उसका? एक मिनट है ना। तो 47वां प्रश्न था अपने, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है आपके? परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण। परिष्करण।
नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो कौन सा पदार्थ होता है? लैक्टिक अम्ल। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो किस में सजीव पाए जाते हैं? जैव मंडल में। नेक्स्ट, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? किण्वन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी दूरी का फॉर्मूला कौन सा बराबर है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। नेक्स्ट है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री, तो खाद्य फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी? पत्ती। चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा यानी सार मिला जाता है, क्योंकि चींटी त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती हैं। हल्दी का दाग साबुन से धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? लाल रंग में। नर व मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कौन सी ग्रंथि जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी करती है? पीयूष ग्रंथि। दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो दाब ज्ञात करने का आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल बट्टा क्षेत्रफल। कौन सा हो जाएगा? दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। निम्न में से ऊष्मारोधी हैं, तो ऊष्मारोधी यानी ऊष्मा किस में है जो सही रूप से संचयन नहीं होती है? तो वो है लकड़ी। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या होता है? तो संचरणीय रोग का मुख्य कारण होता है घरेलू मक्खी। निम्न में से सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, तो सरल रेखा के अनुदिश क्या कौन गमन करता है? प्रकाश की किरण। द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? तो वो है सरसों। निम्न में से सही युग्म है, कौन सा विषाणु है? ये गलत है। मलेरिया ये भी गलत है, तो ये हो जाएगा राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। निम्न में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, तो कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, कौन सा हो जाएगा आपके? नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 64 में, निम्न में से रासायनिक उर्वरक हैं, तो रासायनिक उर्वरक ये हो जाएगा आपके यूरिया। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं? नाम से स्पष्ट है, 7। निम्न में से कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है? तो कौन सा होता है? घर्षण बल। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तित होते हैं? निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तित होते हैं? तो इसका आपके क्या हो जाएगा? जलती मोमबत्ती, यानी इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जल और वायु दोनों के द्वारा होता है। सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी हो गई? ड्रिप तंत्र। उसमें मान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विथ माही सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट अब अपन करेंगे गणित वाले प्रश्न 71 से लेकर के। बिल्कुल सरल सा पेपर आया था ये, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है और हमारे जो वीडियो थे उसके अंदर इन सभी प्रश्नों को हल करवाया हुआ था गणित और रीजनिंग के। तो आगे भी अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको हमारे चैनल पर हर साल जो है NMMS के वीडियो अपलोड होते हैं, सोल्व कराए जाते हैं, तो आप उनको देखने के लिए प्रेरित करें। अगला प्रश्न हम करेंगे गणित का। समीकरण 3x + 5 = 17 में x का मान होगा, तो इसमें
x का मान आपके आएगा 4। मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ, कौन सा हो जाएगा 4। 72 में समीकरण 2 कोष्टक 3x प्लस 4 बराबर 3, x प्लस 3 का हल ज्ञात करना था। तो इस 72 के अंदर आपके उत्तर आ जाएगा 1/3, x बराबर 1/3। निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? तो देखो बाकी सभी पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 444 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं आपको इस पेपर को हल नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको इन सब प्रश्नों के हल भी चाहिए तो कमेंट के अंदर मुझे बताएं, मैं अलग से इसका वीडियो डाल दूंगा पूरा गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करवा के। यदि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर उपलब्ध हैं तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर उपलब्ध होंगे? तो इस प्रश्न में आप अगर आराम से हल करोगे तो आपके उत्तर आएगा 12। 75 में देखते हैं, इसमें आपके माध्य लंबाई ज्ञात करनी थी। तो माध्य लंबाई के लिए कुछ नहीं था, इन सबको जोड़ के जितने ये अंक दिए हुए संख्या दी हुई उसका भाग देना था। तो इसका योग आया था 1280, उसमें 10 का भाग दिया तो उत्तर आया 128। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, ये 12,600 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज दर से। अब ध्यान रखना इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो चक्रवृद्धि पूछा तो इसका उत्तर आएगा 15246। 77 के अंदर देखते हैं, निम्नांकित आकृति में x का मान ज्ञात करना था। तीनों कोणों का योग 180, 110 घटाया तो उत्तर आया 70। इसके 78 में आपके उत्तर आ जाए घातांक के रूप में लिखना था, तो इसका उत्तर आएगा आपके 1। परिमेय संख्या ले के लिए गुणात्मक तत्सम कितना होता है? 1 हो जाएगा। 70 किलोग्राम और 7 किलोग्राम में अनुपात बताना था, तो इसके अंदर आपके कितना था? देखो 70 और कई बच्चों ने 700 करके उसको कर दिया, लेकिन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो उसके हिसाब से आपको करना था। तो अब उत्तर आएगा आपके 1:100। या इन दोनों का योगफल बताना था, तो इन दोनों का योगफल आपके आ जाएगा 10x + 6। क्या हो जाएगा? 10x + 6। पी और क्यू को गुणनफल का 1/4 में लिखना था, तो उत्तर आएगा PQ/4। नेक्स्ट देखो 83 में 4/5 को प्रतिशत में बदलना था, तो प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 80%। नेक्स्ट अपन देखते हैं 84 के अंदर देखो 343 का घनमूल बताना था, तो 84 के अंदर आपके आ जाएगा घनमूल बताना था, तो ये हो जाएगा 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आपने किया तो कितना उत्तर आ जाएगा इसमें 75 सेंटीमीटर। रिक्त स्थान को उपयुक्त संख्या द्वारा बढ़ना था, या कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ आपके 86 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? 20। ठीक है भाई। नीचे दिए गए आंकड़ों का प्रसार बताना था, तो इसमें प्रसार कितना आ जाएगा? 8। यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो अपने आप उसका उत्तर आ जाएगा। एक समभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी, तो 360/45 किया तो आपके आ गया 8 उत्तर। निम्न कोण युग्मों के में से कौन सा समपूरक कोण युग्म है? तो इस 89 के अंदर सरल सा प्रश्न था, तो 110 और कौन सा है 70, दोनों का योग 180। 90वां प्रश्न था, इसमें ये प्रायिकता वाला प्रश्न था, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके 1/3। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार से ये यहाँ पर सेट तक कंप्लीट हो गया है। तो मित्रों आप सबसे वही वापस एक बार विनम्र निवेदन, लास्ट प्रश्न हो गया ना, एक थैले में 4 गेंद, 4 लाल और 2 नीली गेंद हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली जाती है, तो गेंद के नीली होने की प्रायिकता, तो इसमें कुल संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम होते हैं, तो ये आ जाएगा अपने यहाँ पूछिए नीली, तो नीली 2 और कुल परिणाम 6, 2/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/6, तो इसको किया तो 1/3।
ऑप्शन नंबर तीसरा आपके सही हो जाएगा। मित्रों, आपसे वापस वही एक विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरे से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली है तो अपने मित्रों को भी ज़रूर ये शेयर करें। अब ये पहला भाग कंप्लीट हो गया, मैं दूसरा भाग जल्दी अपलोड कर दूंगा, मैथ जो रीजनिंग से संबंधित होगा आपके। धन्यवाद।